नमस्ते दोस्तों, स्टोरी विद फनदीप चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में एक डरपोक खरगोश रहा करता था। एक दिन वह देवदार के पेड़ के नीचे मजे से सो रहा था कि अचानक एक फल उसके सिर पर आकर गिरा। डरपोक खरगोश की नींद खुल गई। वह सोचने लगा कि ये क्या हुआ, क्या गिरा मेरे सर पर, कहीं आसमान तो नहीं गिर रहा। दिमाग में ये सोच आते ही वह डर गया और वहाँ से भागने लगा। उसे इस तरह भागता हुआ देखकर हाथी ने देखा और पूछा, अरे भाई खरगोश, क्या हुआ, ऐसे भाग क्यों रहे हो? खरगोश ने हाँफते हुए बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। खरगोश की बात सुनकर हाथी भी डर गया। वह भी उसके साथ भागने लगा। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात गेंडे से हुई। गेंडे ने भागने का कारण पूछा तो हाथी ने खरगोश की सुनी बातों को दोहरा दिया। ये सुनकर गेंडा भी डर गया और उनके पीछे हो लिया। अब जो भी उन्हें मिलता, आसमान गिर रहा है, यह सुनते ही उनके पीछे भागने लगता। खरगोश के पीछे हाथी, हाथी के पीछे गेंडा और गेंडे के पीछे भालू, भालू के पीछे चीता। ऐसा ही जंगल के ढेर सारे जानवरों की कतार लग गई। सब बेतहाशा भाग रहे थे। इतने सारे जानवरों को इस तरह भागता हुआ देख जंगल में टहल रही लोमड़ी चकित रह गई। उसने कतार में लगे भालू से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो और ऐसे भाग क्यों रहे हो? भागो भागो, आसमान गिर रहा है, भालू चिल्लाया। यह सुनकर लोमड़ी अचरज में पड़ गई। ऐसा भी कहीं होता है? उसने सारे जानवरों को रोका और बोला, इस तरह भागने से किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। चलो जंगल के राजा के पास चलते हैं। सब लोमड़ी के पीछे हो लिए। थोड़ी देर में सारे जानवर शेर के पास पहुंच गए और सारी बात बतला दी। ध्यान से सारी बात सुनने के बाद शेर ने पूछा कि सबसे पहले आसमान को गिरते हुए किसने देखा? सबने खरगोश की ओर इशारा कर दिया। शेर ने खरगोश से पूछा कि तुमने कहाँ देखा कि आसमान गिर रहा है? वनराज, मैं देवदार के पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी मेरे ऊपर आसमान का एक टुकड़ा आ गिरा और वह भागने लगा और सबको बताने लगा। वनराज, हम सबको भागना चाहिए, कहीं पूरा आसमान गिर गया तो हम सबका क्या होगा? खरगोश की बात सुनकर शेर को संदेह हुआ। उसने लोमड़ी से कुछ चर्चा की। फिर सारे जानवर उसी देवदार के पेड़ के पास पहुंच गए जहाँ खरगोश सोया हुआ था। वहाँ देवदार का फल गिरा देखकर सबको सारा माजरा समझ आ गया। वह फल उठाकर शेर बोला, तो ये है आसमान। सारे समझ गए। डरपोक खरगोश ने देवदार के फल को ही आसमान समझ लिया। खरगोश बहुत शर्मिंदा हुआ। शेर ने खरगोश को समझाया कि इस तरह अफवाहें नहीं फैलाएं। उसने सारे जानवरों को भी समझाया कि बिना सोचे समझे बिना किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।